राधा माधवा कुंज विहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी राधा माधवा कुंज विहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 सखी वृंद की श्री श्री पंचतत्व की श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की श्रीला प्रभुपाद की समावेत गौर भक्त वृंद की कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय गौर प्रेमानंदे। साउंड इज गुड। हरे कृष्णा तो आप सभी जानते हैं श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी को। मैं प्रभु जी का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन हम चाहते हैं कि श्री धाम मायापुर से सभी भक्त लोग
श्रीधाम मायापुर कम्युनिटी के सभी भक्त लोग प्रभु जी का स्वागत करेंगे। एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। Hare Krishna. So all of you have raised both the hands and given me blessings. Thank you. Because you are residents of Mayapur Dham. आप लोग, मैंने सुना कि हर रविवार शाम को आप लोग साथ में आते हैं, लगभग 4 साल से हैं। बहुत अच्छा आदत है। कभी कभी धाम वासी लोग, धाम रहने वाले भक्त लोग अपने अपने भजन में डूबे रहते हैं, लेकिन आप लोग साथ में जो आते हैं, बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस इट इज। अभी जो आज हम चर्चा करेंगे गोखी माँ कहते प्रचिति, इसमें भी भक्तों के साथ संग कैसे हम कर सके अच्छी तरीके से और लाभान्वित कैसे हो अपने आध्यात्मिक जीवन में, उसके संबंध में चर्चा होगी। एक बार मुंबई में मेरे वरिष्ठ भक्त, मेरे शिक्षा गुरु राधा गोपीनाथ प्रभु रहते हैं मुंबई में, उनके पास में एक बार हतोत्साहित होकर गया था मैं, क्योंकि कभी कभी पुणे में मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता है। मैं उन दिनों में नया नया प्रेसिडेंट बना था और हम अपेक्षा करते थे कि सब कुछ टिक टॉक एकदम जल्दी होना चाहिए, सब लोग हमारे अपेक्षा के अनुसार समय पर सब कर नहीं पाते। तो जो हम प्लान बनाते हैं, अगर प्लान किसी ने नकार दिया तो हम थोड़ा नाराज हो जाते। तो हम एक बार गए थे उनके पास, प्रभु जी ने जब मेरे बात सुना, जोर से हंस पड़े प्रभु जी, और हंसकर बोले, मैं तुमको एक घटना बताऊंगा, सुन लो। तो उन्होंने बताया कि तो ब्रजरानाथ स्वामी की यात्रा में एक बार ऐसा हुआ, वो लोग रेमुना में गए थे, सब लोग बैठे थे, रात के टाइम था, तो कथा तो चल रही थी। भक्तों का योजना था कि महाराज जल्दी ही जल्द पूरा करके रात को जल्दी सो जाना चाहिए। उसके पिछले दिन 3-4 दिन रात को थोड़ा देरी हो गया था। उस दिन मैनेजर का प्लान था कि 8 बजे भक्तों को छोड़ देंगे, लेकिन महाराज का कथा तो चल रहा था 7, 7:30 तक। उसके बाद बस वगैरह तैयार थी, तो मैनेजर जाकर महाराज के कान में बोले, महाराज जी बस रेडी है, जब आपका प्रवचन जब पूरा करना है कर लीजिए। भक्त लोगों को हम 8 बजे पहुंचाने की प्लान था और 1 घंटा जाना हमको, ऐसे बोले। तब महाराज ने पूछा भक्तों को, ये चंद्रमा के, शीतल चंद्रमा के रात में आप लोग ये जो अमृत के लिए जो है, उसको आप इधर बैठ कर लेना चाहते हो, नहीं तो बस में लेना चाहते हो। भागा मैनेजर लोगों ने सब बस में टोकरी भर दिया था। वो भक्तों, मैनेजर का प्लान था कि जाते जाते भक्त लोग खा लेंगे। महाराज को ऐसा आइडिया दिया है कि महाराज समझ गए कि मैनेजर लोगों का अलग प्लान है। बाद में महाराज ने बोला भक्तों के पूछ लेते हैं, लेकिन महाराज के शैली ऐसा होता है, आप लोग क्या बस में चलते चलते खाना चाहते हो, नहीं तो इधर ऐसे बैठ कर चंद्रमा में और माधव को याद रखते हुए आप खुद खाना चाहते। सब लोग समझ गए कि महाराज किधर चाहते हैं। सब लोग हरि बोल बोले जोर से। महाराज ने बोला मैनेजर लोग को सब लेके आओ जाए, सबको दे दिया और निकलते निकलते 9, 9:15 हो गया, क्योंकि खाते समय और कथा में मग्न हो गए महाराज। तो अगले दिन सुबह मैनेजर लोगों को महाराज ने बुलाया, 2 मैनेजर्स को, दोनों को ऐसे हाथ में ले लिया, पूछा उनको आप लोग कैसे हो। वो बोला सब ठीक है महाराज। बोले महाराज बोले मैन प्रपोजेस चैतन्य डिस्पोजेस, ऐसे बोले। तो ये बता रहे थे प्रभु जी, इस दुनिया में हम लोग प्लानिंग तो करना चाहिए, लेकिन प्लान हमारे अपेक्षा के अनुसार नहीं गया तो हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो उनकी बात सुनने के बाद मेरा मन एकदम हल्का हो गया, जैसे ये कापूस हो जाता है, इतना हल्का हो गया हमारा। तो
इसको ही बोलते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। हमारे मन में कुछ विषय के ऊपर समझावट सही नहीं हो, हम कोई अनुभवी व्यक्ति के पास जाते हैं, जाकर हम मन को प्रकट करते हैं और उनके अनुभव के द्वारा सुन लेते हैं। सुनने के बाद हमें वो हमारी समस्या सुलझ जाता है। इसको बोलते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। लेकिन बाद में मैं जब भागवत का 10वां स्कंद पढ़ रहा था, उधर मुझे इसी पॉइंट के ऊपर और भी प्रोत्साहन देने वाली एक श्लोक मिल गया मुझे पढ़ते पढ़ते। क्या श्लोक है वो? जब यशोदा माँ दामोदर को बांध रही है, उस समय बताया गया है, गोपी नाम सुस्मयंती नाम स्मयंती विस्मिता अभवत, ऐसे श्लोक आता है। गोपियों ने देखा कि ये कृष्ण का कामर इतना है, ये एक हस्त है, लेकिन गोपियों ने अलग अलग रंग बिरंगे रस्सी दी थी, सबको गांठ गांठ लगाकर बड़ा माँ यशोदा ने बना दी थी। कुल मिलाकर 100 हस्त था वो। अब 100 हस्त वाला रस्सी एक हस्त वाले कमर को बांध नहीं पा रहा है। तो माँ यशोदा आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि कंकड़ डाल कर रखी हूँ, कंकड़ भी घुस गया हाथ में, नेकलेस डाल कर रखी हूँ, वो भी कट गया, और पहले तो सुबह एक बेल्ट भी ज्वेल में बनाया हुआ बेल्ट भी पहना है, वो भी पहन लिया, लेकिन रस्सी क्यों बांध नहीं पा रही, उनको समझ में नहीं आ रहा था। उसका कारण तो अलग था, विभूति शक्ति ने छोड़ा नहीं उनको बांधने के लिए है। वो आश्चर्यचकित होकर देख, इसलिए बताया गया है, काम जब उनके हाथ में नहीं हो रहा था, सुबह से शाम तक काम नहीं हुआ, तो यशोदा माँ ने सोचा, ये बताया गया, गोपी नाम सुस्मयंती नाम, गोपियाँ मुस्कुरा रहे थे उनको देखकर। गोपियों ने बोला कि देखो यशोदे, तुम्हारे बेटे के तकदीर में नहीं कहा कि बांधे जाए आज, और तुम समय की बर्बादी मत करो, रास्ते में बहुत काम पड़ा है तुम्हारा, चले जाओ, सेवा में मग्न हो जाओ, भूल जाओ इसको। लेकिन यशोदा छोड़ नहीं रही थी। गोपी नाम सुस्मयंती नाम स्मयंती बताया गया, मुस्कुराती हुई वो बांधने के लिए प्रयत्न कर रही थी। विस्मिता अभवत बताया गया, विस्मित होकर देखती हुई। अगर आपके जीवन में भी कुछ आप काम करते करते हुआ नहीं काम, आपको 2 चीज़ होना चाहिए, विस्मित हो जाइए और मुस्कुराते रहिए। ऐसे किया यशोदा ने। हम क्या करते हैं, नाराज हो जाते हैं, नहीं तो हतोत्साहित हो जाते हैं। डोंट बी डिप्रेस्ड, डोंट बी एंग्री, ऑन द कॉन्ट्ररी बी पुट टू वंडरमेंट एंड स्माइल। दैट्स व्हाट यशोदा वाज डूइंग। ऐसे बताया है, गोपी नाम सुस्मयंती नाम स्मयंती विस्मिता अभवत। तो वो पढ़ने के बाद मैं समझ गया कि हम जब प्लानिंग करते हैं, हमारे ऊपर वाला देख रहा है, तो उनके मन में क्या हमको मालूम नहीं है। हम प्लानिंग करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए, जो भगवान की इच्छा हो, ईश्वर की इच्छा करके छोड़ना चाहिए। इस तरह के बातें हमको पढ़ने के बाद तब समझ में आता है जब हम गुह्यम आख्याति पृच्छति करते हैं ऐसे भक्तों के साथ। इसलिए इसके बारे में और भी हम चर्चा करेंगे आज। गुह्यम का मतलब है दैट विच इज कॉन्फिडेंशियल, हिडन और डीप विद इन द हार्ट। एक श्लोक में आता है ना, धर्मम साक्षात, महाभारत में आता है, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नासदृशी यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वं निहितम गुहायम। गुहायम का मतलब है हमारे हृदय। तो महात्मा पुरुषों के हृदय में भगवान के संबंध में, भगवान के कार्यकलापों को समझने की क्षमता, उसको दूसरों को बताने की क्षमता महात्माओं में है। मैं जब स्कूल के दिनों में एक बार एक कृष्ण मंदिर में हम लोग गए थे, उधर बहुत बड़ा कथा चल रही थी कार्तिक मास में। वो लोग वामन देव का कुछ कथा कर रहा था, एक कोई वैष्णव कर रहे थे। मैं और मेरे मित्र गए थे, हम शायद हम लोग 7वीं कक्षा में थे। हम लोग जाकर हम पीछे बैठे, थोड़ा कथा श्रवण कर लिया हमने। वो वामन देव की कथा होने के बाद जब वापस लौटा रहे थे, मेरे मित्र को पूछा, अरे आज की कथा का सार क्या है, तुमने क्या समझा? वो बोला कि दान देते समय सोच विचार कर दान दो, ऐसे बोला उसने। क्योंकि बलि ने ऐसे ही दे दिया, 3 लोगों को भगवान ने उठा लिया। मुझे तो गलत लगा उसने जो बोला। मैंने बोला, अरे भगवान कभी धोखा नहीं दे सकते, भगवान अच्छे व्यक्ति होते हैं। लेकिन हम लोग दोनों बच्चे थे, तरुण स्कूल के बच्चे थे, हम लोग ज़्यादा मालूमात नहीं था। बाद में जब हम भागवत में पढ़े और
भक्तों से सुने, तब समझ में आया कि भगवान वामन देव को इन्होंने जो दिया दान, इंद्र की संपत्ति को दान में दे दिया है बलि महाराज ने, लेकिन भगवान ने बोला अगले जन्म में तुमको मैं क्या बना दूंगा, इंद्र बनाकर उसी संपत्ति को वापस लौटा दूंगा। साथ साथ उनको बिलेश्वरों का राजा बनाया, खुद भी द्वारपालक बने भगवान। साथ साथ उनको ये 12 द्वादशनों के महाजन की लिस्ट में भी ऐड कर दिया, उनका नाम अटैच कर दिया। करेक्ट है, कितना किया भगवान ने। हालांकि बताया गया चले इसी विक्रम ने ऐसे बताया गया है, लेकिन उनकी धोखा भी कैसा है, जैसे माँ कभी बच्चे को धोखा देती है। बच्चे मोबाइल यूज़ करना चाहती है, माँ सोचे कि बच्चे मोबाइल यूज़ करेंगे गर्म हो जाएगा कान, और उनका ये जो होता स्कल एकदम मुलायम होता है बच्चों का, वो क्या करती है मोबाइल को चेंज कर वो फ्रिज के ऊपर रख देती है, बोलती कि गायब हो गया, लेकिन बच्चे की भलाई के लिए करती है ऐसे। जैसे भगवान भी भलाई के लिए किया उन्होंने ऐसे। तो ऐसे हम लोग सत्य बात समझना चाहते हैं, महाप्रभु जैसे प्रभुपाद जैसे महात्मा उनके तात्पर्यों से हम समझ पाते हैं। कोई उसको समझ कर बताता है तो और भी समझ में आता है हमको। एक बार एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों भगवान विष्णु करते हैं, उनके कार्यकलाप स्वार्थ हमें महसूस हो रहा है, बोला उसने। मैंने बोला ऐसे क्यों बोला, भगवान के बारे में अपशब्द बोला तुमने। मैंने उसको डांटा, वो बोला नहीं प्रभु जी आप खुद ही सोचिए इसके बारे में। शिव जी को बुलाकर विष पिला दिया उनको, और कौस्तुभ मुनि को लेकर खुद पान लिया। ये क्या ऐसे करना अच्छा है क्या, उचित है क्या, ऐसा पूछा उसने। तो मैं जाकर अलग अलग बड़े भक्तों के पास जाकर चर्चा की इसके बारे में। बाद में पता चल गया मुझे, उन्होंने विष पिलाया शिव जी को। क्यों? शिव जी का नाम पड़ा नीलकंठ, है ना। नीलकंठ जगत प्रसिद्ध हो गए शिव जी। अपने भक्त को महान बनाने के लिए, उनके नाम यश फैलाने के लिए भगवान क्या करते हैं, इस तरह उनको कुछ कार्य देते हैं। तो इसके कारण शिव जी की प्रसिद्धि को बढ़ा दिया भगवान ने। और कौस्तुभ मणि को क्यों खुद पाना, भगवान ने सोचा कि एक श्यामंतक मणि के कारण 5 लोगों का मृत्यु हुआ, खून हुआ, मृत्यु नहीं हुआ उनका, 5 लोगों का खून किया गया एक श्यामंतक ज्वेल को लेकर। अगर ये कौस्तुभ मणि को मैं छोड़ दूंगा जीवों के पास, मारामारी हो जाएगा, पता नहीं कितने लाखों लोग मरेंगे इसके लिए। भगवान ने बोला कोई इसको हैंडल करने की क्षमता किसी में मैं हैंडल करूँगा, खुद ही पान लिया उन्होंने। इस तरह आप देखेंगे भगवान के लीलाओं के संबंध में। मुझे ये भी प्रश्न था पहले कि भीष्म पितामह क्यों पांडवों के पक्ष में नहीं है। अनेक लोगों को पूछा मैं स्कूल के दिनों में, कुछ लोग बोले कि देखो उन्होंने वेतन लिया है कौरव सभा से, इसलिए उनको उस पक्ष में लड़ना पड़ा। किसी ने बोला देखो तो उनका नमक काया है ना दुर्योधन का, उनके लिए काम करना पड़ा, इससे बोला किसी ने बोला कि उन्होंने कुछ शपथ ले लिया कि जो भी रूलिंग पार्टी होगा उनके पक्ष में रहूँगा, ऐसे कुछ लोगों ने बोला। लेकिन मैं सहमत नहीं हुआ इन चीज़ों को सुनकर। मैंने सोचा कि उनके मन ही मन उनके मन में प्रेरणा थी कि पांडवों की ओर उनका झुकाव था, बहुत प्रेम करते थे पांडवों को, ऐसा क्यों दूसरे पक्ष में लड़ाई किया। ऐसे में पढ़ते पढ़ते कुंती महारानी के एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं वीर रस के बारे में, बताते हैं प्रभुपाद जी इस तरह जिस तरह राजा एक मल्ल बोलते हैं, मल्ल युद्ध करने वाला जो होता है उसको नियुक्त करता है, वेतन देता है, उसके साथ कुश्ती करता है, रानियाँ हंसती है और मंत्री लोग देखते हैं। वो मल्ल युद्ध करने वाला जो पहलवान है वो राजा के दुश्मन नहीं है, वो क्या है, वो उसका नौकर है वो, लेकिन राजा को खुश कर रहा है कैसे, कुश्ती करके उनके साथ। तो ये बात पहली बार हमको प्रभुपाद के तात्पर्य में ही पढ़ने के लिए मौका मिला, तब तक मुझे मालूम ही नहीं था। ये सुनने के बाद बहुत आनंदित हुई। बाद में पता चला कि कैसे भीष्म पितामह भगवान को पार्थसारथी के रूप में देखकर आनंदित हुए हैं, इस तरह। तो हम लोग अभी तक मैंने आपको जो बोला ये सब शास्त्र के उदाहरण दिया मैंने, शास्त्र से कुछ आप में से कितने लोगों को पढ़ते समय कुछ शंकाएं मन में उठता है? आपको अभी तात्पर्य पढ़ते हैं कितने लोगों को शंका उठता है, करेक्ट है। कभी कभी हम लोग शंका पूछने के लिए भी डरते हैं, क्या लोग सोचेंगे, पूछेंगे तो लोग सोचेंगे कि अरे तुमको इतना भी विश्वास नहीं, क्या तुम नास्तिक हो क्या, ऐसे कोई पूछ सकता है, हम डरते हैं।
एक बार मैंने एक प्रश्न पूछा, देखो दामोदर घसीटते हुए ओकल को लेकर दो पेड़ के बीच में जब जाते हैं, ऐसे खींचते हैं, तो क्या होना चाहिए? वो रस्सी तो टूट जाना चाहिए और ओकल तो उस साइड में रह जाएगा और इस साइड में भगवान आएंगे, उनकी पूंछ जैसे रस्सी रहेगा पीछे, ऐसे होना चाहिए ना। ये कैसे पेड़ कैसे टूट सकता है करके मैंने पूछा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। इसलिए वो बुद्धि से हमने पूछा। अनेक भक्तों ने बोला कि ये ऐसे प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, ये अपराध हो जाएगा। भगवान ने जो लीला किया सुन दो, सुनाओ, पूछो मत कुछ, ऐसे बोल दिया उन्होंने। 4-5 भक्तों को पूछा मैंने, कोई जवाब दे नहीं पाया। बाद में जब मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री पढ़ रहा था, उधर चक्रवर्ती पाल देखते हैं भगवान ने उस रस्सी को शक्तिपात किया। वो रस्सी देखने में रस्सी जैसे दिख रहा है, लेकिन उसमें एक जैसे लोहा का होता है ना, इस तरह स्ट्रांग हो गया। उसमें इतना शक्तिपात कर दिया भगवान ने कि वो दोनों पेड़ों को तोड़ने की क्षमता आ गया उसमें, ऐसे बताते हैं। तो चक्रवर्ती यही प्रश्न पूछकर उसका जवाब भी दे देते हैं वो। हाँ, तो हम लोग शास्त्र पढ़ते समय प्रश्न पूछना गलत नहीं है, हम पूछ सकते हैं, उचित लोगों के पास पूछकर हम समझ सकते हैं। उसको भी मुख्य माकायत प्रचलित बोलते हैं। तो मुख्यम इज कॉन्फिडेंशियल। आख्याति का मतलब है मन की बात बोलना, प्रकट करना। हाँ, आख्याति एक्सप्लेन करना। पृच्छति का मतलब है पूछना, इंक्वायर, आस्क इन कॉन्फिडेंस। तो इट्स अ डीप पर्सनल एक्सचेंज, रिवीलिंग वंस माइंड। अभी सिर्फ ये शास्त्र का ही बात नहीं है, हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी हम पूछ सकते हैं। जैसे केया में के नयामाय यारिता पत्रोय यह नहीं जानी शूद्र के ननोय ग्राम्य व्यवहारे पंडित एक सत्य मानी अपना रहता हित किचु नहीं जानी। ऐसे सनातन गोस्वामी बताते हैं, अपना हिता हित किचु नहीं जानी। मैं जानता नहीं कि मेरे लिए हितकारक क्या है, हानिकारक क्या है, समझता नहीं। लोग बोलते हैं मुझे पंडित, मैं मानता हूँ कि मैं बड़ा पंडित हूँ। क्या मैं कौन हूँ? कहना में जा रहे तापत रही है, त्रिविधताप क्यों मुझे सता रहे हैं? इसका मतलब नहीं कि सनातन नहीं जानते, हम लोगों के लिए सनातन प्रश्न पूछ रहे हैं, संबंध ज्ञान महाप्रभु से। तो इस तरह से मन खोलकर पूछते हैं और महाप्रभु भी उनको समझ आते हैं। जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्यदास कृष्ण का तटस्थ शक्ति वेदा वेद प्रकाश। तो उसके बाद महाप्रभु चालू करते हैं, सब समझाते हैं, संबंध ज्ञान पूरा करेक्ट है। तो अगर कोई प्रश्न पूछेगा तब तो जवाब निकलेगा, है ना। कभी कभी मैं प्रश्न पूछता था मेरे गुरु महाराज के चौपाटी मंदिर में, बाद में 4-5 भक्त आकर मुझे बोलते थे थैंक यू आपने अच्छा प्रश्न पूछा। मैं उनको कान पकड़ता, तुम क्यों पूछा नहीं है? हमको पूछने के लिए डर होता है, लोग देख रहे हैं क्या सोचेंगे। तो मैंने सोचा हमारे बारे में क्या सोचेंगे लोग। वो बोलते नहीं प्रभु जी, आप और आनंददान प्रभु और हमारे महाप्रभु प्रभु, आप 3 लोगों को लोग समझ गए कि आप प्रश्न पूछेंगे, जवाब हम सुनेंगे। हम लोग तो हर क्लास में पूछते हैं कुछ, लेकिन वो पूछने से बड़ा लाभ हुआ हमको, पूछताछ करने से। लेकिन पूछना भी हमें आदरपूर्वक पूछना चाहिए, तो जवाब मिलेगा, समझ में आ जाएगा चीज़ें सही ढंग से। तो इधर बताते हैं, दिस एक्सचेंज इज फंडामेंटल इन द लाइफ ऑफ डिवोटीज एज इट फॉस्टर्स डीप रिलेशनशिप्स ऑफ ट्रस्ट एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर ऐसे एक कम अनुभवी वक्त बहुत अनुभवी वक्त से पूछताछ करने से दोनों के बीच में प्रेममय संबंध और विश्वास पात्र संबंध स्थापित हो जाता है और आध्यात्मिक प्रगति भी होता है। An atmosphere where devotees can openly share their struggles। अगर हमारे जीवन में कभी कभी अगर हमारा संबंध एकदम ऊपर ही ऊपर होता है, भक्त लोग बोलते हैं पर आप शुद्ध भक्त हैं, ये बोलते हैं आप शुद्ध भक्त हैं, सब लोग एक दूसरे को ऐसे बोलते हैं, लेकिन कोई अपने असली संग्राम के बारे में बोलकर सुझाव नहीं मांगता, पूछताछ नहीं करता लोग। लेकिन अगर संबंध गहरा हो गया तब लोग एक दूसरे के साथ मन खोलकर वो मदद ले सकते हैं। गाइडेंस फ्रॉम सीनियर डिवोटीज एंड वेल विशर्स, जो इस तरह से पूछताछ करते हैं उनको वरिष्ठ भक्तों का उपदेश चली मिल जाता है, गाइडेंस मार्गदर्शन मिल जाता है।
पहला उदाहरण दिया है इधर अर्जुन। देखिए अर्जुन ने पहले कृष्ण को बोला सेने और भी और मध्य रथम स्थापयने अच्युत, हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेके जाकर खड़े करो, मैं देखना चाहता हूँ। भगवान ने क्या किया, टुकड़ुक 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 खड़ा करके चुप रहे भगवान। लेकिन भगवान के बारे में एक बात बताया गया, प्रहसन्नी व भारत, ऐसे मंद मुस्कान भगवान के चेहरे में दिखाई दिया। कारण क्या है, भगवान को मालूम था कि अभी भी रोने वाला है, रोएगा शरण लेगा तब मैं बताऊंगा। As long as Arjuna doesn't hire me, I will not speak Bhagavad Gita। 5 कारण भी बता दिया अर्जुन ने, भगवान चुपचाप होकर सुनते रहे। ठीक है अर्जुन, तुमको फ्रेंड चाहिए ना सुनने के लिए, मैं सुन लूंगा, जो बोलना बोलते जाओ, लेकिन उपदेश कुछ नहीं दिया। तो हम लोग भी अपने जीवन में देखते हैं, जो हमारे पास लोग आते हैं, कुछ लोग दे जस्ट वांट फ्रेंडशिप, तो दे डोंट वांट एनी हेल्प, or they are not depending on us or seeking any guidance, so we should not give guidance। अगर हमसे मार्गदर्शन किसी ने मांगा नहीं, अगर हम खुद होकर उनको कुछ बता दिया, कुछ फीडबैक दे दिया, आपका 4 घंटा गया आपका, वो पीछे पड़ेंगे आपके, ऐसा कैसा फीडबैक दे दिया आपने, आपको पीछे पड़ेंगे और आपको प्रूव करेंगे कि उनमें कुछ गलती नहीं है, त्रुटि नहीं है, आपका घंटों घंटे चला जाएगा उसमें। इसलिए जो मांगता है उसको ही देना चाहिए। हरिनाम भी जो होता है जपा दीक्षा, वो मांग कर लिया जाता है। जैसे भक्तिनाथ बताते हैं, भक्ति विनोद प्रभु चरणे पुड़िया सही नाम महामंत्र लोइलो मांगिया, ऐसे बताते हैं। मांगने वाले को दीक्षा देना चाहिए, पकड़ कर नहीं देना चाहिए, ऐसे बताते हैं। इस तरह गुखिमा के प्रचलित भी जो होता है, जब कोई पूछताछ करता है उसको ही जवाब दिया जाता है। भगवान ने उसे कुछ नहीं बोला, उनको चुपचाप रहे, सुनते गए 5 कारण। उसके बाद ये श्लोक बोलता है, कार्पण्य दोषोपात स्वभाव, श्लोक बोलकर शिष्यस्ते अहम, ऐसे बोलकर विनती किया, आप ही मुझे शिष्य बनाकर मुझे समझाइए, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि अर्जुन कारण सब बताने के बाद भी उसके मन में विरोधाभास था। अच्छा ये तद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वादये में दिवानो जयेयु याने वहत्वार्तजिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे दार्तराष्ट्राः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रान् रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। बताते हैं कि मुझे लग रहा है कि खुले हाथ निरायुध पानी होकर रणभूमि में जाकर कौरवों के द्वारा मैं मारा जाऊं, ऐसे मुझे लग रहा है। बताते हैं कि उनको मारना चाहिए, नहीं तो उनके हाथ में मरना चाहिए, उनको जीतना चाहिए, नहीं तो जीते जाना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे अर्जुन ने उनको अपने मन की बात प्रकट किया, तब अपने कमजोरी को प्रकट किया कृष्ण को। मुझे मालूम है कि मैं धर्मपरायण न होकर शारीरिक आसक्ति के कारण रणभूमि में युद्ध नहीं करना चाह रहा हूँ, बता दिया उन्होंने। ऐसे शरण लेने के बाद भगवान मुख बोलते हैं उसके बाद। दूसरा उदाहरण दिया हूँ इधर, ध्रुव महाराज, सब लोग बोल सकते हैं श्लोक। ध्रुव उवाच सोयम श्रमो भगवता सुख दुःख हतात्मना दर्शितः कृपया पुंसां दर्शोस्मद्विधैस्तु यः। ध्रुव महाराज नारद जी को बताते हैं कि एक व्यक्ति के अगर हृदय विचलित हो गया हो भौतिक सुख दुख इत्यादि से, आप जो मन को शांत करने के लिए उपाय बताए हैं, यह अच्छा उपदेश है, लेकिन जब तक मेरी बात है, मैं अभी अज्ञानता से मैं आवृत हो गया हूँ, इसके कारण आपके जो फिलॉसफी जो है ये मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर रहा है, ऐसे बता रहे हैं ध्रुव महाराज। नहीं मान रहे हैं कि मैं अज्ञानता से आवृत हूँ, इसलिए मेरे सौतेली माँ ने जो हमारे साथ व्यवहार की उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि आप छोटे बच्चे को जाकर खेलो, लेकिन अभी खेल कूद में हमारा मन नहीं है, बदला लेने की मन है।
इसलिए ये सुख दुख के ऊपर मेरे मन उठ नहीं पा रहा है। देखिए, आप लोग जानते हैं एक सुंदर श्लोक है, निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम तत्। ये 15वां अध्याय में 5वां श्लोक है। ये बताते हैं भगवान सुख दुख संज्ञ, सुख दुख मान अपमान शीत उष्ण इत्यादि से परे हो जाओ। क्यों? इस दुनिया में अगर आपको किसी ने अपमानित किया, आप बदला लेना चाहोगे तो इसी दुनिया में तुम हटक जाओगे। अगर इस दुनिया में सुख दुख के पीछे तुम पड़ोगे, दुख को मिटाकर सुख पाना चाहते हो, अपमान को मिटाकर मान प्राप्त करना चाहते हो, तुम इस दुनिया में व्यस्त हो जाओगे, भगवान को भूल जाओगे। इसलिए उन्होंने ये बताया कि तुम सुख दुख से ऊपर उठ जाओ, लेकिन ऊपर उठ नहीं पा रहा है, ऐसे में भूल नहीं सकता। इसलिए उन्होंने बोला कि गिव मी एन इम्पॉसिबल, गिव मी ऑनेस्ट पाथ टू अटेन एन इम्पॉसिबल गोल, ऐसे मांगा उन्होंने। मैं कुछ भी कठिन मार्ग हो, मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। इधर देखिए, इधर बताया है कि अप्रोच नारद मुनि टू रिवील हिज हार्ट, expressed his pain, frustration and determination, led him to receive a genuine spiritual path to follow. ये गुह्य मार्ग के प्रचित में क्या होता है, हमारे मन में जो भी इमोशंस हैं उसको वेंट आउट करने के लिए कोई परिपक्व भक्त की ज़रूरत है। अगर हम मन में ऐसे दर्द इत्यादि को हम सप्रेस करके रखेंगे, बाद में वो विस्फोट होता है उसका, बाद में निकलता है। Similarly, devotee should not remain alone with inner conflicts, but must humbly approach seniors for guidance. मन के अंदर कुछ विरोधाभास हो, ऐसे कुछ अंदर चल रहा हो, उसको कोई दबा नहीं सकता, उसको भूल नहीं सकता। इसके कारण क्या हो जाता है, कभी कभी भक्तों के बीच में मतभेद होता है, उससे मन भेद हो जाता है। मन भेद का मतलब है वो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे के चेहरे को भी नहीं देख पाएंगे कभी। नहीं देखेंगे तो सर मुड़कर चले जाएंगे ऐसे, क्योंकि उन्होंने मन में जो था उसको सुलझा नहीं, ना सुलझाने के कारण। लेकिन ध्रुव महाराज ने क्या किया, अपने मन खोलकर नारद मुनि से उपदेश दिया, और इनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं कैसे पता। आपको मालूम है कि जब ध्रुव महाराज जंगल जाकर भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके, विष्णु का दर्शन प्राप्त करके चित्त शुद्ध हो गया उनका, निर्मल हो गया उनका। उसके बाद जब वापस लौटा रहे थे, अपनी माँ सुनीति और सौतेली माँ सुरुचि को भी दंडवत प्रणाम किया उन्होंने। सुरुचि माँ ने भी इनको उठाकर गले लगाया अपने बेटे जैसे, आयुष्मान भव, इस आशीर्वाद भी दिया उसने। आप देख सकते हैं, इससे क्या पता चलता है, ध्रुव महाराज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। करेक्ट है ना? उनका ईर्ष्या जैसे वैसे नहीं रहा, वो शुद्ध हो गए नारद मुनि के संग से और साधना से, भगवान विष्णु के दर्शन से वो मिट गया। इस तरह हम भी आध्यात्मिक जीवन में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे मन में जो विकार हैं, इस तरह के विकार हैं, उनको मिटाना पड़ेगा हमको। तो ये कैसे मिटाया इन्होंने, गुह्य मार्ग के प्रचित के द्वारा मिटाया इन्होंने। द इम्पोर्टेंस ऑफ अ कॉन्फिडेंशियल लिसनर, ये गुह्य मार्ग के प्रचित में समस्या क्या है, एक ऐसे सुनने वाला श्रवण, हमारे प्रॉब्लम को सुनने वाला होनी चाहिए जो बोलते कॉन्फिडेंशियल लिसनर। क्यों कॉन्फिडेंशियल? अनेक लोग डरते हैं कि इसको बोलूँगी तो ये डमरू बजा देंगे, सबको पहुंचा देंगे ये बात। ये डरने के कारण अनेक लोग किसी को मुंह खोलकर बोलते नहीं है। तो मन ही मन उसको रखना, और जैसे कोई अगर कुछ पूछताछ करता है उसको सुनना, लेकिन दूसरों को नहीं बताना। ये कॉन्फिडेंशियल रखने वाले लोग अनेक लोग नहीं हैं, जिनके पास वो क्षमता है वो मदद कर सकते हैं। जैसे युधिष्ठिर युद्ध के बाद बहुत उनको दर्द हुआ हृदय में, उनको लगा कि मुझे राजा बनाने के लिए करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई है, तो मैं महापापी हूँ करके अपने बारे में सोचा उन्होंने। तब उनके मन को खोला उन्होंने, किसको? कृष्ण को। कृष्ण जाने ही वाले थे द्वारका। युधिष्ठिर पीछे पीछे आए, रथ के पीछे आकर बोले कि
इस तरह मेरे मन विचलित हो रहा है, आप कुछ समय के लिए ठहरिए आप। तो भगवान उतर गए नीचे, ठहर गए भगवान। 2 बार हो गया ऐसे। एक बार भगवान ने देखा कि सब लोग उनको विदा देने के लिए आए थे, लेकिन सुभद्रा बैठी है, सर झुक कर बैठी है वो। तो देखा कि क्योंकि अभिमन्यु की देहांत हो गया था, इसलिए उनका मूड आउट था उनका। तो भगवान वापस ठहर गए उनको आश्वासन देने के लिए। उसके बाद जब जाने वाले थे, युधिष्ठिर महाराज जाकर रोक दिया उनको, आप ठहर जाइए, बात करना आपसे। लेकिन भगवान तो अथॉरिटी थे, अधिकारी थे युद्ध के लिए। पांडव लोगों ने उनके अनुगत्य में ही, उनके आदेश अनुसार ही युद्ध किया है। भगवान ने बोला, युधिष्ठिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मैंने ही बोला कि युद्ध होना चाहिए। वो सहमत नहीं हुए। वो भी भगवान कृष्ण ने अद्भुत कर्म है, ऐसे बताया गया है कि भगवान के अद्भुत कर्म हैं। भगवान की इच्छा थी कि विश्व पितामह उनको सांत्वना करनी चाहिए। तो इधर आप देख रहे हैं भीष्म के पास जा रहे हैं। तो भीष्म के पास बोलने के बाद, भीष्म की बात सुनने के बाद शांत हो गए। कौन? युधिष्ठिर महाराज। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यद प्रियं सपाले यत् वशे लोको वायोरिव घनावलिः। और एक सुंदर श्लोक है उधर, यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणि वृकोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवं चापम सुहृत कृष्णस्ततो विपथ। ऐसे बताते हैं कि अरे पांडव लोग, आप लोग एक एक के पास क्या क्या क्षमताएं हैं। ये जो है युधिष्ठिर महाराज भाला फेंक सकते थे, और भीम गदा लेकर युद्ध कर सकते थे, और अर्जुन धनुर्धारी, धनुर्विद्या में दोनों ऐसे भी चला सकता था, धनुष को ऐसे पर ऐसे भी चला सकता था। उसको सभी साची बोलते हैं उसको। और नकुल सहदेव दोनों तलवार से युद्ध करते थे, स्ट्रैटेजी प्लानिंग करते थे, जानवरों की भाषा भी जानते थे, अनेक चीज़ें थे उनके पास। लेकिन ये सब मटेरियल कॉम्पिटेंस है। साथ साथ धर्मपरायण थे युधिष्ठिर महाराज। धर्म को सिखाया अपने भाइयों को भी, ऐसे धर्म के पथ पर चलने वाले थे। ऐसे इतना योग्यताएं होने के बाद भी साथ साथ धर्म के पिता भगवान श्री कृष्ण खुद उनके पक्ष में थे। ये इतने होने के बाद भी पांडवों को इतना दुख प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या है? भीष्म ने बोला, ये समझ लो कि ये ही काल है, काल का प्रभाव। पहले बोला काल का प्रभाव है, उसके बाद उन्होंने बोला तस्मादिदम दैव तंत्रम, बोला दैव, बोला बाद में पता दिया दैव क्या है। दैव भगवान इधर खड़े हैं सामने। तो उनकी इच्छा है, क्योंकि पांडव कौरवों को लेकर सिखा रहे हैं सारे दुनिया को धर्म क्या है, अधर्म क्या है इत्यादि। तो आप लोगों को जो युद्ध किया आपने सही किया, ऐसे उनको बताकर शांत किया उनको। तो हमको भी इस तरह भीष्म जैसे सुनने वाले कोई होनी चाहिए। और एक उदाहरण है हनुमान और जामवान। जब समुद्र को देखा, विशाल समुद्र को, अंगद तो बैठ ही गया नीचे। अंगद ने बोला कि हमको ना लग रहा है कि नामुमकिन है इसको पार करना। उस समय हनुमान ने पूछा जाम्बवान को, आपका क्या उपाय है? आप हमारे टीम में सबसे वरिष्ठ हैं, वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, आपका बताना क्या है? तब उन्होंने बोला कि हे वानरों सुनो, जब वामन देव इस दुनिया में अवतरित हुए थे, मैं खुद उनके 1000 बार प्रदक्षिणा किया। मैंने एक कूद में कितने बार? 1000 प्रदक्षिणा करके वापस लौटा। और इस तरह एक बार मैं हिमालय को भी किया प्रदक्षिणा ऐसे। तो ये सब किया है मैंने। अभी भी मैं कूद मार सकता हूँ, लेकिन मेरे मन में इच्छा है कि थोड़ा जूनियर लोगों को चांस देना चाहिए। हमेशा सब लोग हमारे लिए ताली बजा रहे हैं, उनको भी चांस देना चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी में एक बहुत बड़ा बुद्धिमान, भक्तिमान, शक्तिमान एक है। कौन? हनुमान। तो इसलिए उनको गुणगान किया उन्होंने। अभी देखिए हनुमान का आकार बढ़ रहा है, देखा आपने। इस तरह से हनुमान ने प्रश्न पूछा जाम्बवान को, जाम्बवान ने बता दिया हनुमान ही करेगा इसको, सीता को ढूंढने के काम। इस तरह if we keep struggles inside, we may remain unaware of our own strengths. A sinner devotee can help awaken our dormant potential in Krishna consciousness. एक बार प्रभुपाद जी बता रहे थे कि कोई लंदन में जाकर प्रचार करना चाहिए। अभी हम लोग अमेरिका में कर रहे हैं, लंदन में कोई तो करना चाहिए। तो भक्तों ने पूछा प्रभुपाद जी को, कैसे प्रचार होगा लंदन में? प्रभुपाद ने उन भक्तों को ही पकड़ा, 3 परिवारों को, जैसे श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी और गुरुदास प्रभु,
यमुना माता जी और मुकुंद मैकन जैन मुकुंद प्रभु और जानकी माता जी। तो वो लोग ने बोला कि हमको क्या अनुभव है हमारा, हमको कुछ मालूम ही नहीं है। प्रभु बोले मैं ट्रेनिंग दे दूंगा आप लोगों को, बोला 1 हफ्ते में। क्या ट्रेनिंग दिया? करताल कैसे बजाना है हरे कृष्णा कैसे कीर्तन करना है, और थोड़ा बेसिक फिलॉसफी। प्रभु जी बोले ये बस इतना जानोगे तो बस हो जाएगा। तो 3 परिवार को भेज दिया लंदन में। लंदन में जाकर ये लोग 4 महीने में 4 ब्रह्मचारी अपॉइंटमेंट कर दिया है लोगों ने। 4 महीने में। तो ये लोगों ने सोचा कि प्रभुपाद के साथ बात करना चाहिए। 4 ब्रह्मचारी सब ज्वाइन थे फुल टाइम। तो रथ यात्रा भी आयोजन की थी। प्रभुपाद जी फोन में बोले कि आप लोगों को गुरु के वाणी के ऊपर श्रद्धा है और हरिनाम के ऊपर श्रद्धा है, और हरे कृष्णा रथ यात्रा स्टार्टर्स लंदन, ऐसे नेल्सन स्क्वायर है, उससे भी ऊंचा रथ बनाकर ये लोगों ने चलाया। उसके बाद जॉर्ज हैरिसन से मिला। तो आप देख सकते हैं ये लोग बोल रहे हैं 3 परिवार, हमको मालूम नहीं था कि हम लोग इतना कर सकते थे, लेकिन प्रभुपाद जी के हमारे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था, उनके कॉन्फिडेंस के कारण हम लोग कुछ कर पाए। इवन वी वर नॉट कॉन्फिडेंट दैट वी कैन डू एनीथिंग, बट वी वर अमेज्ड बाय प्रभुपाद कॉन्फिडेंस इन अस, ऐसे बताया उन्होंने तो इस तरह से जामवान ने हनुमान को प्रशंसा करके उनकी असली शक्ति को बाहर निकाला। ग्रेट सोल्स कैन ब्रिंग आउट द पोटेंशियल इन यू इफ यू ओपन योर हार्ट टू देम एंड एक्सप्रेस योर विलिंगनेस टू सरेंडर। अगर आप शरण जाने के लिए मैं तैयार हूँ, ये बात अगर आप प्रकट करेंगे तो वरिष्ठ भक्त लोग आपके अंदर से ऐसे एक अद्भुत व्यक्ति को निकाल सकते हैं जो ऐसे कार्य कर सकता है जो आपको विश्वास में नहीं होगा कि आप कर सकते हो। इस तरह ओके, व्हाई दिस एक्सचेंज इज वाइटल इन गृहस्थाश्रम? क्यों चाहिए? पहला है प्रिवेंट्स आइसोलेशन। A devotee may struggle with doubt, struggle with anarthas or emotional turmoil. Keeping them suppressed leads to isolation and potential spiritual downfall. एक कम्युनिटी में 2 माताएं थी। वो सब लोग लड़कियों का प्रचार करते थे, माताएं। तो एक माता के ग्रुप में 2-3 लड़कियां आती थी, सब एक भाषा बोलती थी, वो ऐसे कुछ तेलुगु बोलती थी। तो उनके ग्रुप से निकाल कर दूसरे माता जो तेलुगु बोलने वाली है उनको ग्रुप को दे दिया। तो अभी ये माता जी को पूछा भी नहीं था कि ये लोगों को इधर से उधर मूव कर सकते हैं क्या। तो इनके मन में थोड़ा दुख हुआ कि मैं इनको ट्रेनिंग देकर आई हूँ 6 महीने के लिए, इनको ऐसे मूव कर दिया, ऐसे इधर एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप में। तो दूसरे माता ने बोला ठीक है, इसको ज्वाइन करना तो आ सकते हैं। तो उन्होंने भी ले लिया। अभी ये 3 लड़कियां मूव किया है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि हमको क्यों मूव किया गया है, क्योंकि उनका भी संबंध जुड़ गया इनके साथ पहले। कभी कभी वैष्णव संघ में भाषा से भी ऊपर हो जाते हैं, करेक्ट है ना। जैसे मैं तमिल बोलने वाला हूँ, लेकिन पुणे में आकर अभी 30 साल हो गया हमारे मेरे इंटरनल टीम जो है उसमें एक भी तमिल बोलने वाला नहीं है। सब गड़गड़ गुड़ मराठी हिंदी अलग अलग भाषा वाले, तमिल वाले एक भी नहीं है पुणे में। ऑल द पीपल इन माई इनर सर्कल इन पुणे, नॉट अ सिंगल तमिल पर्सन है। तो इसलिए भक्ति मार्ग में हम लोग भाषाओं से ऊपर हो जाते हैं, करेक्ट है ना। तो ऐसे पहले ग्रुप में जो थी ये 3 उधर ही रह सकती थी। अभी ये माता को क्या करना चाहिए, किसी को मन खोलना चाहिए, करेक्ट है ना। तो वो माता जो लिया है उनको भी ये माता जी से बात करना चाहिए, माता जी आप इनको मूव करने चाहते हैं क्या, नहीं तो आप उनको कल्टिवेट करेंगे, बात होना चाहिए। कभी कभी ऐसे गलती हो जाता है जिसको हम मन में रखते हैं। अगर मन में रखकर हम बोलेंगे नहीं किसी को, वरिष्ठ को, किसको नहीं बोलेंगे, हमारे मन में क्या चल रहा है किसको पता, करेक्ट है, किसी पता नहीं चलता। यही बता रहे हैं कि इमोशनल टर्मोइल हो सकता है। आप में से किसी का अनुभव होगा कि आपका एक सेवा था मायापुर मंदिर में, आप थोड़ा यात्रा के कहीं और घूमकर अपने घर वालों को मिलने के लिए जाकर 2 हफ्ते जाकर आए, आपका सेवा छूट गया कोई और दे दिया। आपका अनुभव होगा मायापुर में बड़ा कंपटीशन है इधर सर्विस के लिए, अनेक लोग करना चाहते हैं। तो हाँ, आप आकर कुछ लोग बहुत प्रेम से पूछते हैं
तो प्रभु जी क्यों हमारी सेवा किसी और को दे दिया, वापस मिल सकता है क्या? कुछ लोग झगड़ा करेंगे, हमारा सेवा को ऐसे दे दिया आपने, हैं? चिल्लाते हैं। भक्त लोग सोचते हैं अरे भक्त होकर क्या झगड़ा कर रहा है? ये सब इमोशनल टर्मोइल। तो अंदर जो चलता है हमारे इमोशनल टर्मोइल, उसको प्रकट करने के लिए सम सिविलाइज्ड मेथड शुड बी देयर, करेक्ट ना? तो अनदर थिंग बताया गया, स्ट्रगल विद डाउट्स। अगर आपके मन में कुछ शंकाएं उठती है शास्त्र पढ़ते समय, उसको आप प्रकट नहीं करोगे, डाउट क्या करेगा अंदर ही अंदर, जैसे ये होता है ना, ये टर्मेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दिमक। हाँ, दिमक जैसा अंदर खा लेगा वो, क्योंकि उसका एक्सटेसी चला जाएगा। हाँ, एक भक्त के जीवन में वो, क्योंकि अंदर ही अंदर उसको शंका होने के कारण वो प्रकट नहीं कर पा रहा है किसी को, तो धीरे धीरे वो ढीला हो जाएगा भक्ति में वो। एंड ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद अनर्थास, अनर्थ जैसे काम, क्रोध, लोभ इत्यादि से अगर पीड़ित हैं, अनर्थों से मनी में, उसको कैसे सुलझाना? अब अभी अहंकार है, कोई भक्त बोल रहा कि मैं जो भी प्रभु जी मैं कुछ भी सेवा करता हूँ, तुरंत मेरा मन बोलता है कि मैंने बड़ा सेवा कर दिया है, तुरंत अहंकार चढ़ जाता है, क्या करना अभी उसको? तो पहले तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए ना कि भगवान मैं कभी अहंकार ना हो जाऊँ। आपने ही मस्तिष्क दिया है, बुद्धि दिया है, आपने शक्ति दिया है, बुद्धि शक्ति बल इत्यादि आपने ही दिया है। और हम लोग कभी किसी को पता चलना नहीं चाहिए, इससे सेवाएं करनी चाहिए। हाँ, कोई नहीं रहे उस समय सेवा करना, क्योंकि कोई रहता है तो हम सोचते हैं कि देखो मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ, थोड़ा फोटो निकालो। ऐसा करेंगे सेवा तो क्या, भगवान भी देख रहे हैं, जिसका एटीट्यूड देखो क्या एटीट्यूड है ना, ऐसे। इसलिए हम ऐसी सेवा करनी चाहिए जो कोई देख नहीं सकता, हमको बैकग्राउंड सर्विस करना चाहिए, तो अहंकार कम हो जाएगा उससे, ऐसे। और इसी तरह हम क्या करना चाहिए, जैसे परम पूज्य भक्ति परम पूज्य जगत महाराज क्लास होने के बाद क्या बोलते हैं, ओम तत् सत बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 17वां अध्याय में बताया गया कि कुछ भी आप आध्यात्मिक दिव्य कार्य करते हो, ओम ऐसे बोलने से भगवान की उपस्थिति आ जाता है। तत् ऐसे बोलने से आपके अकाउंट से कट जाता है, वो भगवान के अकाउंट में चला जाता है वो। ओम तत् सत बोल जाता है, सत बोलने से वो इटर्नल हो जाता है, शाश्वत। इसलिए ओम तत् सत हो गया। अभी आप अहंकार कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अकाउंट में है ही नहीं वो। आपके अकाउंट से किसके अकाउंट में चला गया वो? भगवान के अकाउंट में। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवत इंट्रोडक्शन में, ओम तत् सत लिखते हैं इसलिए, यही मीनिंग है उसका। तो कुछ भी सेवा हम करते हैं भगवान को अर्पित कर देना चाहिए उसको, इस तरह। तो इस तरह से स्ट्रगलिंग विद अनर्थास, इमोशनल टर्मोइल, डाउट्स इत्यादि, तो हम अकेले नहीं हो जाएंगे। अगर मन खोलकर बातचीत करते हैं तो we will not feel isolation. Second is purification of heart. When a sincere devotee confesses their weakness before a trusted well-wisher, the heart becomes lighter and Krishna helps purify them. जैसे मानो अगर कोई पत्थर को सर के ऊपर रखकर चलता हो तो बार होता है, उसको निकाल कर रख दिया तो कैसे लगता है आपको? ऐसे आपको लगेगा जब आपके कुछ कमजोरी के बारे में किसी को मन खोलकर बात कर दिया आपने, और उन्होंने सुन भी लिया। अगर उन्हें सुझाव भी नहीं दिया, सिर्फ सुनने से भी आपका भार कम हो जाएगा आपको। If you are struggling with some weakness, even if they give one pat and say, "Don't worry, everybody is struggling with their weakness. Don't worry, you'll be all right." Then we feel very light. Our guidance from realized soul, seeking counsel from senior devotees ensures that a devotee gets time-tested scriptural solutions, rather than relying on one's conditioned intellect. हमारी बुद्धि से समस्या को सुलझाने की ज़रूरत नहीं है। हम शास्त्र के तौर पर कोई हमको बता सकते हैं इस समस्या से कैसे तुम बाहर आ सकते हो, हम उनसे हम सुन सकते हैं। जैसे एक भक्त के बारे में दूसरे भक्त ने कुछ बड़बड़ बोल दिया, तो ये दूसरे भक्त को मन में एक शंका है, प्रभु जी मैं भी जाकर उसके बारे में बड़बड़ करूं क्या? अच्छा है कि उन्होंने सीनियर को पूछ दिया, सीनियर ने बोला मत करो, क्योंकि तुम करोगे वो वापस करेगा, वापस और करेगा तुम और करोगे। जैसे नंदी और ब्राह्मण के बीच में जो हुआ, इस तरह हो जाएगा। तुम गरुड़ का पद को फॉलो करो। गरुड़ ने क्या किया? 100 उन्होंने श्राप दिया। गरुड़ ने क्या किया? जाकर कि ठीक है योगी बाबा पानी के अंदर कुछ
तपस्या कर रहा है, शाप दे दिया, छोड़ दिया उन्होंने। तो गरुड़ तो उड़ गए, बाद में इसका पतन हुआ, किसका? सौम्य मुनि का। तो वैष्णव आसानी से बदला नहीं लेते। आप देखेंगे परीक्षित ने बदला नहीं लिया, गरुड़ जी ने बदला नहीं लिया, अम्बरीश ने बदला नहीं लिया, देख सकते हैं। सो वैष्णव इज टॉलरेंट एंड लॉर्ड इज ऑलवेज ऑन टॉलरेंट साइड। अभी देखिए प्रहलाद और हिरण्यकशिपु दोनों में टॉलरेंट कौन है? तो भगवान के पक्ष में। पांडव कौरव में टॉलरेंट कौन? पांडव के पक्ष में भगवान। अम्बरीश दुर्वास में टॉलरेंट कौन? अम्बरीश पक्ष में। इससे हमको क्या करना चाहिए? हाँ, तो अगर किसी वरिष्ठ के पास आकर पूछेंगे, वो बोलेंगे यार बड़ी बात नहीं है, छोटे बात को बड़ा मत करो, शांत कर लो, बोलेंगे शांत किया तो शांत हो जाएगा वो। इसलिए गाइडेंस फ्रॉम रियलाइज्ड सोल्स strengthens brotherhood and sisterhood by opening up. Devotees develop deeper bonds, ensuring that the ashram is filled with love, understanding and care. Actually, मन खोलकर बात करने से भक्तों के बीच में निकटता बढ़ जाता है, प्रेम में संबंध बढ़ जाता है, और उनके व्यवहार जो होता है प्रेम से, अच्छी समझावट से, एक दूसरे को ख्याल रखना, इस तरह एक घनिष्ठ संबंध जुड़ जाता है। इस तरह इनका चाणक्य का एक श्लोक है, दूरस्थोपि निकटम निकटस्थोपि दूरम, ऐसा एक श्लोक है। जैसे बस में कभी हम बैठते हैं, एक के बाद एक निकट ही बैठे हैं, फ्लाइट में भी कभी कभी एक दूसरे के निकट बैठते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कुछ संबंध है ही नहीं। करेक्ट है ना? दोनों निकट बैठने के बाद भी, करेक्ट है ना? लेकिन कभी कभी हम एक व्यक्ति है दुनिया के एक कोने में, दूसरे कोने में, लेकिन दोनों के हृदय एकदम जुड़ कर रह सकता है। There can be a thick relationship between two devotees, even though they may be continents away. तो इस वो संबंध कैसे बनता है? This is a secret actually. Kukyamakyati prachati, deeper bonds, and ensuring that the ashram is filled with love, understanding and care. तो देखिए प्रभुपाद जी के पास जाकर अनेक भक्त मन खोलकर पूछते थे, प्रभुपाद जवाब दे देते हैं, आसानी से समझ लेते हैं। Okay, 3 levels of Kukyamakyati prachati अभी देखेंगे, सीकिंग एंड रिसीविंग स्पिरिचुअल गाइडेंस। पहले तो ये बोला कार्पण्य दोषपात स्वभाव बोला, करेक्ट है ना? रिवीलिंग वन स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस, चैलेंजेस, डाउट्स बिफोर सीनियर, ये पहले बता दिया इसके बारे में। एक्सप्लेन द स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स एंड टेक हेल्प, ये पहला था। पॉइंट बी क्या था? ओपनिंग द हार्ट टू ए ट्रू वेल विशर। अभी द्रौपदी ने अपने मन की बात बोला किसको? कृष्ण को, क्योंकि वो समझ गए कि 5 पति कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुरुवृद्ध लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान के पास अपने कमजोरी को प्रकट किया द्रौपदी ने। तब भगवान ने उनको असीमित मात्रा में साड़ी दिया, करेक्ट है ना? लेकिन इधर क्या बात बताया गया है, इधर हमारे कमजोरियों को एक अयोग्य व्यक्ति के पास जाकर खोलना नहीं चाहिए, ये बात बताया है। Instead should be done before one who can uplift, guide and inspire. देखिए, अगर अयोग्य व्यक्ति के पास जाकर आपके मन खोला आपने, वो आपको मजाक उड़ाएगा, और नहीं तो वो अनेक लोगों के पास जाकर बोल देगा वो, नहीं तो सोचेगा कि आप पतित हो, और पहले आपको जिस नज़र से देखते थे अभी उनका नज़र बदल जाएगा उनका। इसलिए अयोग्य व्यक्तियों के पास मन खोलना नहीं चाहिए। और देखिए, एक सर्प था, उसने एक मेंढक को पकड़ा, लेकिन मेंढक बड़ा मेंढक था, सर्प का मुंह उतना बड़ा नहीं था, तो आधा मेंढक अंदर था, आधा बाहर था, और मेंढक तड़प रहा, बोल रहा अरे काना तो खाओ, नहीं तो छोड़ो। नहीं तो बीच में कहा है मुझे भी दर्द होता है, प्रॉब्लम होता है, तुम भी कहा नहीं पा रहे हो, तुम्हारे पेट के अंदर में जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा मोटा से इसका, छोड़ दो मुझे। इस तरह कभी एक व्यक्ति के पास हमने मन जाकर खोला, लेकिन उसको सुलझाने की क्षमता उस व्यक्ति में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाओ, दोनों का लाभ नहीं है उससे, ऐसे बता रहे हैं। तो इसलिए भगवान योग्य व्यक्ति हैं, हमको ऊपर उठा सकते हैं, इसलिए उन्होंने मन खोला भगवान के पास। कोई एक्चुअली द्रौपदी ने कुरुवृद्धों को देखा, लेकिन मदद नहीं किया वो लोगों ने, इसलिए छोड़ दिया उन्होंने, भगवान को बुलाया उन्होंने। And surrender and vulnerability in sadhu sangha. This exchange is not just about revealing problems, but also about sharing inner realizations, gratitude,
and deeper spiritual insights that inspire others. देखिए, ये क्षमा कहते प्रचिति सिर्फ समस्या सुलझाने का मार्ग ही नहीं है, इधर हमारे साक्षात्कारों को हम दूसरे भक्तों को बता सकते हैं। एक बार मेरे गुरु महाराज बता रहे थे, सनातन गोस्वामी ने जब अपनी नम्रता को प्रकट की, तब चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि सनातन बस तुम अभी कुछ मत बोलो, तुम्हारे नम्रता से मेरा हृदय टूट गया, ऐसे बोला उन्होंने। तो मेरे गुरु महाराज बता रहे थे कि अगर किसी ने हमको डांटा तो हम बोलते हैं कि हृदय आपने तोड़ दिया मेरे हृदय, ऐसे बोलते हैं। तो वहाँ प्रभु ने क्यों बोला कि तुमने मेरे हृदय को तोड़ दिया? महाराज बता रहे थे कि कैन आई टेल यू माय रियलाइजेशन, ऐसे पूछ रहे थे। सब लोग बोल रहे थे हरि बोल हरि बोल बोल रहे थे सब लोग। महाराज बोले सनातन, आई हैव अ पार्ट ऑफ कृष्ण प्रेमा नेक्टर इन माय हार्ट एंड यू हैव ब्रोकन दैट पार्ट एंड लेट इट लूज फॉर ऑल द जीवस टू एंजॉय। ये मेरा रियलाइजेशन, ऐसे बोले। तो मेरे हृदय में एक अमृत कलश है जिसमें कृष्ण प्रेम का भंडार है। तुम्हारी नम्रता से वो भंडार टूट गया और सब जीवों को वितरित हो गया है कृष्ण प्रेम। क्योंकि एक गाय दूध देगी, लेकिन दूध देने के लिए बछड़ा चाहिए, तो अभी सनातन बछड़ा जैसे हैं, तो इसके कारण चैतन्य महाप्रभु अपने प्रेम को वितरित कर पाए। करेक्ट ना? ऐसे बता रहे थे। तो ठीक है ना, इन दिस वे। एक और एक भक्त बता रहे थे मुझे, एक वरिष्ठ भक्त बुद्धिमान, उन्होंने क्या बोला, कविराज गोस्वामी बताते हैं कि एनीबडी अटर्स माय नेम ही विल लूज ऑल हिज पुण्य। करेक्ट ना? आपने सुना है? अगर कोई मेरे नाम लेता हो उसका सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। तो वो भक्त बता रहे थे इस दुनिया में पुण्य और पाप दोनों एक व्यक्ति को कृष्ण से दूर लेके जाते हैं, इसलिए कविराज गोस्वामी के नाम दो, वो पुण्य को भी खत्म करके आपको शुद्ध भक्ति दे देंगे। ऐसे बताया उन्हें। समझा ना आपने? व्हाट इंटेलिजेंट पॉइंट इट इज, रियलाइजेशन ऑफ डिवोटी। इस तरह हम भक्तों के साथ चर्चा करेंगे, हमें सुंदर सुंदर साक्षात्कार मिलेगा हमको सुनने समझने के लिए। शेयरिंग द इनर रियलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, डीपर स्पिरिचुअल इनसाइट्स, ये भी चर्चा हो सकता है भक्तों के बीच में। When a devotee shares how he overcame challenges by Krishna's mercy, that strengthens others' faith. कृष्ण की कृपा से कैसे एक भक्त अपने चुनौतियों को, जीवन में तकलीफों को पार किया, ये सुनने से। अभी इधर पिक्चर में मैं किसको दिखाया हूँ, जड़ भरत बातचीत कर रहे हैं रघुगण को। पता नहीं कि रघुगण, मैं पूर्व जन्म में मेरा नाम था भरत और कैसे मैं एक हिरण बना। तो तब इन्होंने बताया कि देखिए, मनुष्य जन्म से अगर हिरण का जन्म मिला, ये पतन, पतन है कि पतन नहीं है? पतन है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, ये जब हिरण बने, कलंजर पर्वत नाम का एक स्थान में जन्म हुआ इनकी, लेकिन उस स्थान को छोड़कर ये किधर चले गए? वो तपोवनम में चले गए, पुलहाश्रम में। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि माता पिता हमको बहुत इतना प्रेम से पालन पोषण करेंगे, हम आसक्त हो जाएंगे घर में। कभी कभी घर में माता बोलते हैं बेटे को, बेटा 5 बजे क्यों उठ गया, सो जाओ बेटा, 8 बजे उठो, ऐसे बोलते हैं। तो सुला देंगे, सुबह का तपस्या नहीं होगा। तो इसलिए इन्होंने क्या सोचा, घर छोड़कर उधर चले गए। नंबर 1। नंबर 2, उधर बहुत हरियाली थी तपोवन में, लेकिन इन्होंने क्या खाया? सूखा घास खाया। इन्होंने सोचा कि मैं अच्छा हरा घास खाऊंगा, बड़ा बड़ा लंबा घास खाऊंगा तो मैं मोटे हो जाऊंगा और हम इंद्रिय तत्व में लग जाएंगे, भूल जाएंगे भगवान को, इसलिए सूखा घास खाया उन्होंने। और तीसरा बताया है कि हर दिन वो पुलहाश्रम में वो ऋषि मुनि साथ में आकर भगवान की भागवत कथा का चर्चा करते थे, वो जाकर बैठ जाते थे। वो भी झाड़ के पीछे बैठ कर सुनते थे, वो भी कथा श्रवण में बहुत आनंद लौटा। और अनेक बार वो उनकी आंखों से आंसू बहाते थे कि मैं इस तरह हिरण बन गया, कितना मूर्ख हूँ। सब छोड़ छाड़ कर जंगल में आए थे भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अभी हम हिरण का शरीर मिला। इस तरह पछता कर उनके अंदर एक दृढ़ता बढ़ गया भक्ति में। तो ये सब देख कर आप समझ पाएंगे कि इधर से इधर जो उनका लगभग पतन जैसे दिख रहा है, पतन नहीं है वो, क्योंकि हिरण के शरीर में उनका
आध्यात्मिक प्रगति इतने हो चुका था कि पहले के शरीर से ज़्यादा हो चुका था। दैट मीन्स स्पिरिचुअली ही बिकेम एडवांस्ड, मेटीरियली ही अपीयर टू बी डिग्रेडेड। इज इट क्लियर? एक आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए, हाँ, ओहो, okay. Can I change this thing? Now it's coming? बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण 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 बोलो जय राधे। थी जंगल में, इसको चोट पहुंच गया था। भक्त लोगों ने इसको लेके आकर उसको मलहम पट्टी वगैरह लगा कर ठीक किया और करके छोड़ दिया उसको, जंगल में चला गया वो। लेकिन भक्तों के संग से इतने प्रभावित था, वापस लौट आ गया वो, आकर नाच रहा है, देखा ना आपने? तो मैं जब ये हिरण को देखा, मुझे भरत महाराज से याद आ गया। भरत महाराज ऐसे ही भक्ति किया होगा ना, वही बता रहे हैं। इस तरह जड़ भरत बता रहे हैं कि मेरे जीवन में किस तरह समस्याओं को मैंने सुलझा और कैसे आगे बढ़ा। उससे उसको सुनकर रघुगण प्रभावित हुआ बहुत। करेक्ट ना? हाँ, व्हाट हैपेंस व्हेन वन अवॉइड्स दिस एक्सचेंज? कोई बोलेगा ठीक है प्रभु जी, मुझे मांगा अच्छा आइडिया है, लेकिन हमें अच्छा इससे कोई मिले नहीं हमको जीवन में जिनको मन खोल सकते हैं। इसे ना खोलने से क्या नुकसान, कुछ लोग पूछते हैं। इधर बताया सप्रेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। If one suppresses doubts, struggles, disappointments, it leads to mental agitation, criticism, or even offenses towards devotees. मन विचलित होता है, कभी कभी हम दोषारोपण कर देते हैं दूसरे भक्तों के ऊपर, और अपराध भी कर बैठते हैं। एक डिवोटी थे, वो मंदिर में आकर सेवा देते थे, लेकिन सेवा देने वाले जो बड़े सीनियर डिवोटी तो जो थे वो थोड़ा क्रोधी डिवोटी थे, स्ट्रांग डिवोटी थे, वो भक्तों को डांटते थे। तो इनको वो बुरा लगा कि ये क्या सबको डांट रहे हैं, तो उन्होंने सेवा छोड़ दिया, घर में रहे। एक दिन मुझे आकर बोला कि प्रभु जी वो डिवोटी है ना, उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है, अहंकार ना, इसलिए मैं वो डिपार्टमेंट का सर्विस छोड़ दिया। मैंने बोला नुकसान उनके लिए नहीं आपको है, क्योंकि आपने सेवा जो छोड़ दिया, ये किसकी सेवा? गुरु की सेवा। आप उसको नहीं कर रहे हैं सेवा, गुरु के लिए कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। ऐसा है क्या प्रभु जी? किसी ने बोला नहीं मुझे। अगले दिन जाकर सेवा ले लिया वापस। तो उन्होंने बोल दिया सीनियर को, तुमको जो डांटना डांटो, मैं सेवा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद क्योंकि इस तरह कभी कभी हम मन खोल कर पूछताछ नहीं करते हैं, तो हमको पता नहीं चलता कि किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना चाहिए, व्हाट टू डू, हमें पता नहीं चलता, अपराध करते रहते हैं। स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन, विदाउट गाइडेंस वन में अननोइंगली वॉक द रॉन्ग पाथ एंड डेवलप मेटल अटैचमेंट्स। इधर देखिए पिक्चर में दिखाया है, ये भरत महाराज आहुति दे रहे हैं अग्नि में, लेकिन देख रहे हैं हिरण को। इस तरह हम लोग कभी कभी ढीला पड़ जाते हैं अपने नाम जप में, अपने शास्त्र पठन में, हमारे भक्तिमय जीवन में गंभीरता में है। तो इसलिए सही मार्गदर्शन नहीं है तो वी कैन बिकम स्टैग्नेटेड इन स्पिरिचुअल लाइफ। या स्टैग्नेटेड वाटर स्टिंग्स, या स्टिंकिंग वाटर अट्रैक्ट्स मस्कीटोज। इस तरह अगर हम आध्यात्मिक जीवन में स्टैग्नेट हो गए, मच्छर जैसे भौतिक इच्छाएं बढ़ जाते हैं। क्यों? मच्छर से भौतिक इच्छाओं को तुलना किया है
मच्छर गाते हैं, इस तरह भौतिक इच्छा अच्छा दिखते हैं, उनका आवाज गाना अच्छा लग रहा है, बाद में वो काटते हैं, ऐसे। Fall into Maya. If a devotee does not have a trusted devotee to confide in, Maya will find an alternative. External distractions, gossip, or even looking for comfort outside devotional life. अगर कोई भक्त मन खोल नहीं पा रहे हैं किसी को, तो क्या करेंगे, अलग अलग डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं। नहीं तो गप्पा मारना, प्रजल्प करना, नहीं तो भक्ति को छोड़कर दूसरे चीज़ों में रमना, ऐसे हो जाता है। ऐसे देखा गया हमारे संस्था में, कुछ लोग आते हैं, शुरुआत में गंभीर हैं, बाद में गंभीरता चला जाता है। यही कारण है क्योंकि मन खोलकर मदद नहीं ले पाते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, रेगुलर सत्संग, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, आस्क फॉर रियल सॉल्यूशंस, नॉट जस्ट वेंटिंग। हम सिर्फ मन खोलने के लिए जा नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ उपदेश लेकर उसको जीवन में उतारना चाहते हैं। या अनेक लोगों को प्रभुपाद ने लेटर लिखा, खत लिखा। प्रभुपाद was very encouraging to express doubts, and he also replied also the letters, Prabhupada. To whom should we reveal our mind? To a well-wisher and senior, non-judgmental, one who will keep it confidential, one who is advanced. जो भक्ति में प्रगतिशील हैं, जो हमारे शुभ चिंतक हैं, जो आलोचना करने वाले नहीं हैं, और जो उसको रहस्य को बचा कर रखने वाले हैं, जो प्रजल्प नहीं करेंगे, उनसे मन खोलना। तो किसको मन, when should, to whom should we reveal our mind? When should we reveal our mind? Yeah. Before falling into Maya, we should reveal. Don't wait until desires become too strong to control. हमारे पुना कुंज बिहारी मंदिर में पहले कुछ चूहे घूमते थे, क्योंकि उधर बड़ा स्टोर रूम है। मैंने बोला उनको, अरे चूहों को निकालो, लेकिन 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, ये लोग व्यस्त हो गए, किया नहीं। अभी रिसेंटली मैं गया था, देखा कि कुछ चूहे इतने बड़ा हो गए, इतना मोटा हो गए। मैं देखा कि जब वो चूहा भागता है, उसको देखकर बिल्ली दूसरी ओर भाग रहा है, बिल्ली डर गया। तो भक्त लोग बोले, प्रभु जी क्या करें, मुझे भी मोटा हो गया, आपने पहले बोला निकालने के लिए। तो वो बोले कि अभी मोटे हो गए। इस तरह कभी कभी क्या होता है, पहले अभी गुरु जो होते हैं वो बिल्ली जैसे हैं, और शिष्य जो होता है उसके अनर्थ चूहा जैसा। जब चूहा छोटा है तब अनर्थ को निकाल देना चाहिए। अगर शुरुआत में नहीं निकाला, कभी वो इतना बड़ा गूस बोलते हैं उसको, इतना बड़ा बन जाता है, गुरु भी डरते हैं कुछ उपदेश देने के लिए। वो सोचते हैं कि इसको कुछ उपदेश दूंगा तो नाराज हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे वही बोल रहे थे, प्रभु जी इनको दीक्षा के लिए भेज रहे हैं। मैंने बोला योग्य है क्या, भेजना पड़ेगा, पूज्य ने नाराज हो जाएगा। ऐसे भेज सकते हैं क्या ऐसे, हैं? तो इसलिए हम लोग बिफोर फॉलिंग इनटू माया, डोंट वेट अंटिल डिजायर बिकम टू स्ट्रॉन्ग टू कंट्रोल। ऐसा ना हो कि अनर्थ इतने बढ़ गए, उसके बाद जैसे अगर नाव डूबी रहा है तब बोलेंगे नाव डूब रहा है, बोलेंगे तो लेट हो जाएगा। थोड़ा छिद्र बन गया नाव में, थोड़ा पानी आ रहा है तो तभी बोल देना चाहिए ना, उसको बंद कर सकते हैं। When feeling spiritually weak, confess struggles before they turn into doubts. अगर कुछ स्ट्रगल आ रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि भगवान क्यों हमको बचा नहीं रहे हैं, इतना तकलीफ है जीवन में। जैसे एक लड़का था, उसको मलेरिया हो गया था। उसको 1 हफ्ता डॉक्टर ने दवाई दिया, उसको घर में लेटा था। उसकी जो दादी थी वो मर गई, वो चले गए, और उसके बाद उनके पिताजी भी गुजर गए। वो 1 ही हफ्ते में, पहले दादी, तो पिताजी की माँ गई, उसके बाद पिताजी भी चले गए थे। तो उसके फ्रेंड आया था उसको देखने के लिए, और फ्रेंड ने पूछा कि क्या भगवान इतना तुमको सता रहे हैं एक के बाद एक। लेकिन ये बुद्धिमान लड़का था, ये क्या बोला, देखो घर वाले ये गटर जो है उसको सफाई नहीं कर रहे थे घर वाले, बार बार हम बोलते रहे। अभी मलेरिया होने के बाद क्लीन हो गया, वो
सब लोग डर गए कि अगर क्लीनिंग नहीं करेंगे तो और भी लोगों को मलेरिया हो जाएगा। और वो बोला है कि उनकी दादी जो थी वो 90 से ऊपर थी, वो उनका 94 95 था, वो बिस्तर में लेटी थी। अच्छा ही है कि उनको चली गई, नहीं तो कितने सालों से तकलीफ था उनको बिस्तर में, ऐसे बोला। और उनके पिताजी का ये था, कैंसर था उनका, और उनका 4-5 साल शरीर गया, उसके बाद वो चले गए, कीमोथेरेपी वगैरह किया लेकिन ठीक नहीं हुआ, चले गए। तो ये बोले कि इस दुनिया में देखो हर एक व्यक्ति को आज नहीं तो कल शरीर तो छूट ही जाता है, जीर्ण हो जाता है, लेकिन शरीर में जब हम लोग स्थित हैं तब भक्ति कर लेना चाहिए। तो वो बोला कि मलेरिया के कारण मैं 1 हफ्ते घर में बिस्तर में लेटा हूँ। मैं तो प्रॉपर की किताब को टच करके 3 महीना हो गया, टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए। अभी दिन पर टाइम ही टाइम है पूरा। अभी 1 हफ्ते में मैंने इतनी किताब पूरा कर लिया मैंने। तो इस तरह बोला उसने। इसका मतलब ही सॉ हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव सिचुएशन इनटू पॉजिटिव सिचुएशन, वो सीख लिया उन्होंने। तो इस तरह से हम दूसरे भक्तों से बात करने से हमको आइडिया मिल जाता है हमको। That's all the last slide, I think, this one. Regular Bhima Kathy meetings. Seniors should arrange personal mentoring sessions for juniors. Each devotee should have one trusted well-wisher they can regularly speak to. कम से कम हर एक भक्त को एक भक्त होना चाहिए जिनसे हम करेक्शन ले सकते हैं, जिनसे अपने मन खोलकर हम पूछताछ कर सकते हैं। और अवॉइड रॉन्ग गुह्यम आघाति पृच्छति। Do not reveal mind to those who lack spiritual maturity, those who misuse the information, those who encourage and gratification. अगर कोई परिपक्व नहीं है भक्ति में, आपकी इन्फॉर्मेशन को गलत प्रयोग करेगा, नहीं तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे तुमको बहुत तकलीफ हो रहा था, सिनेमा जाकर और ठीक हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो जो लोग परिपक्व नहीं उनसे उपदेश नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये शहर में जो रहने वाले एक व्यक्ति ऑफिस में सो रहा था, उसके फ्रेंड ने पूछा क्यों सर है, वो बोला कि जल्दी उठ जाता हूँ सुबह जपा के लिए। अरे इतना जल्दी उठ जाते हो, 5 बजे, हम उठते हैं 8 बजे, ऐसे बोला उसके कर्मी फ्रेंड ने बोला। यही व्यक्ति अगले मीटिंग में जब गया तो सीनियर ड्यूटी को बोला कि प्रभु जी ऑफिस में नींद आता है। उन्होंने तुरंत पूछा रात को कितने बजे सोते हो, तो बोला सोते सोते 11:30 हो जाता है। बोला वही प्रॉब्लम है, रात को लेट सोते हो, जल्दी उठते हो, 6 घंटे कम से कम सोना चाहिए। तो जल्दी सोना चालू करो, किया उसने, उसके बाद नींद चला गया उसका। भक्तों को पूछेंगे वो लोग भक्ति अनुकूल जवाब देंगे आपको, कर्मियों को पूछेंगे वो लोग कुछ ऐसे उटपटांग बातें बताएंगे। इसलिए मन खोलना, किसको खोलना, समझ कर खोलना चाहिए। अप्लाइंग इन प्रीचिंग, एक्सप्रेस द डाउट्स विदाउट फियर, शो देम स्पिरिचुअल। This is the cornerstone of deep, meaningful relationship. Receiving shelter and guidance, overcome challenges with wisdom, develops unshakable trust. ये कौन है? सनातन गोस्वामी आलिंगन दे रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी का आलिंगन दे रहे हैं, करते हैं। अच्छा, श्री प्रभुपाद की। इसके पहले स्लाइड क्या था इसका? Power of trust and surrender. Devotee must develop genuine trust in his mentors and regularly opening his heart, free from internal struggles. Okay. Point, I all covered most of the points. ठीक है, कुछ कोई प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं? Anybody want to ask some question or share some points? माइक ऑन है क्या? गोविंदा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Thank you so much for such an active class. 1 मिनट भी ऐसा मोमेंट नहीं हुआ कि मेरा आँख बंद हुआ, वरना मेरा प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही है, जब करो क्लास सुनो नींद सबसे पहले आता है। बहुत ही सुंदर क्लास था। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आपने कहा सबसे प्रश्न पूछना चाहिए, है ना? तो प्रॉब्लम यह है कि मेरा बेटा भी डिवोशन में आया है, बट यंगस्टर है, 23 ईयर्स ओल्ड है, उसके बहुत सारे प्रश्न होते हैं और वो सोचता है, वो हमेशा ये कहता है जहाँ भी मेरी थोड़ी भी गलती देखा आप ही नहीं करोगी तो मैं कैसे करूँगा। अभी मेरे सामने बड़ा प्रश्न है, मैं अभी तो धीरे धीरे बढ़ रही हूँ, बट उसका मेन नहीं रहता है
आप नहीं करोगे तो मैं कैसे सीखूंगा? तो सारे प्रश्न वो मुझी से पूछता है। अब मैं जितना मेरा समझ है मैं उसको गाइड करती हूँ, जितना मैंने गुरु महाराज से सुना है, शास्त्रों से सुना है सब। पर कई बार अच्छा करना वही है जो खुद से करना है। ऑफेंसेस भी कर लेते हैं, जैसे ये कैसे होता है हमारी संस्था में सब कुछ सही हो रहा है ऐसा तो नहीं है। संस्था इतनी बड़ी, बहुत कुछ गलत हो रहा है। संस्था बहुत बड़ा भी है, एकदम विशाल है। अभी जैसे वो मायापुर आए थे, एक बहुत बड़े सिक्योरिटी पे या कोई लेवल होगा, वो लाइन तोड़ करके उधर जा करके नरसिम्हा दर्शन कर लिया कुछ भी, तो वो उसको बोला इशारे से, भाई क्या तुम्हारे को भी लाइन में आना चाहिए ना। तो वो बोला मैं बहुत बड़ा सिक्योरिटी हूँ। तो वो बोला अच्छा मुझे पता नहीं आपस में क्या हुआ। तो वो बोलता है कि मैं तुमको दिखाएगा, आई विल मतलब मैं तुमको हमेशा के लिए सिखा देगा। वो ऐसा सिक्योरिटी पर्सन बोला, लिटिल डिस्टर्ब कि ऐसा थोड़ी होना चाहिए मम्मा, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैं बोला बेटा इतना बड़ा संस्था गलती हो जाता है तो वो फिर भक्तों के प्रति अपराध भी हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। अभी मेरा ये सिचुएशन हो जाता है, क्या करूँ, कैसे बताऊँ उसको, तो उसको कैसे सॉल्व करने का इस प्रॉब्लम को। और ये प्रश्न लगातार कई बार गुरु महाराज भी समझाए हैं और भी कुछ समझाए, लेकिन उसके अनवरत प्रश्न चालू रहते हैं और मुझे समझ नहीं आता कि नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड। 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि इस दुनिया में अगर आप चूल्हे में आग जलाओ धुआं भी निकलेगा। हाँ, आपको क्या करना चाहिए, आग के ऊपर एक फूंकने लेकर ऐसे फूंकने से आग बढ़ेगा और धुआं मिटेगा। लेकिन कभी कभी धुआं के साथ साथ रसोई में काम करना पड़ता है, करेक्ट में। इस तरह से एक अच्छा आध्यात्मिक संस्था चालू की प्रभुपाद जी ने इस्कॉन। लेकिन उधर कुछ त्रुटियां रहेंगी ज़रूर, क्योंकि संस्था बड़ा है और इस संस्था में कुछ लोग हेतुओं के साथ भी आते हैं। कुछ लोग ऐसा नहीं कि अगर एंट्री पॉइंट में सब लोग शुद्ध भक्त आ गए तो हमारा काम क्या रहेगा हमें कुछ भी नहीं, सब ऑलरेडी रेडीमेड प्योर डिवोटीज ऐसा नहीं आ रहे हैं। अनेक लोग अलग अलग त्रुटियों को लेकर आ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया कि जो डायमंड होता है, पाला जब खान से निकालते हो वो काला काला होता हो, उसको एक मशीन में डालते हैं, कटा 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 अपग्रेड करता है इसे। तो कुछ घंटों के बाद जब ऑफ करने के बाद देखोगे सब चकाचक चमकेगा सब। इस तरह प्रभु ने बोले कि भक्तों को इस्कॉन के अंदर डालो, कटा 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 एक दूसरे को पॉलिश करेंगे और चिंगार निकलेगा, प्रॉब्लम्स होगा, लेकिन उनके जन्म के एंड में वो शुद्ध भक्त हो जाएंगे वो। लेकिन जो भक्त लोग झगड़ा करके निकल जाते हैं वो जो डब्बा के बाहर चले जाते हैं, उनका शुद्धिकरण नहीं होता है। इसलिए कभी भी इस्कॉन को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, हमको अंदर ही रहना चाहिए। जितना भी समस्या हो सोचना चाहिए कि हमारा भजन हो रहा है, भक्ति हो रहा है, दर्शन हो रहा है, प्रसाद ले रहे हैं, तो ये जो हमारे लिए उचित चीज़ें वो मिल रहे हैं। इसलिए जो हमें पसंद नहीं है उन चीज़ों को टॉलरेट करना चाहिए। इसलिए भगवान बताते हैं ताम स्थितिक्षस्व भारत, बताते हैं टॉलरेट। तो द्वंद्वों को टॉलरेट करते हुए आगे बढ़ो। ऐसे पुणे में ऐसे ही एक भक्त ने पूछा था, पुणे में इस तरह परम पूज्य भक्ति बृहद भागवत महाराज आए थे उनको पूछा एक भक्त ने, महाराज अगर मंदिर में पॉलिटिक्स होता तो क्या करना चाहिए? महाराज ने बोला मंगलारती होता है क्या? पूछा, पता है नरसिंह आरती होता है क्या? एक एक करके पूछा महाराज ने। तुलसी आरती होता है, गुरु पूजा होता है, नाम चुप करते हैं भक्त लोग, भागवत होता है, हाँ महाराज, हाँ महाराज, हाँ महाराज। बोला तो ये सब अटेंड करो ना, पॉलिटिक्स के क्यों देखते हो? ठीक है महाराज करके बैठ गया वो, मान भी लिया उसने। क्योंकि इस्कॉन में 99% अच्छी चीज़ें हैं। 1% कुछ समस्या हो तो उसको पकड़कर उसमें हाईलाइट नहीं करना चाहिए उनको। जैसे एक बगीचे में अगर फूल ही फूल हो, सुगंधित फूल हो, उसमें शहद भी हो, मधु भी बहुत हो, तो ये कोने में किसी ने मलमूत्र विसर्जन करके गया है तो हमें उसको पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। जितना फूल है वो फूल में बैठो, मधु को लो, चले जाओ। जैसे मधुमक्खी करते हैं, मक्षिका वृणम इच्छन्ति मधु इच्छन्ति मधुपा। मधुपा का मतलब मधुमक्खी। और ये जो मक्षिका होता है, मक्षिका मतलब फ्लाई, वो क्या करता है, कुछ कुछ गांव में हर एक का एक स्टैंडर्ड प्लेस होता है उनको मलमूत्र विसर्जन करने के लिए। ऐसे 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 बहुत रहता है एक एरिया में। लेकिन ये कोने में एक सफ़ेद छोटा फूल होता है, मधुमक्खी उधर चला जाएगा उसको। मधुमक्खी विष्ठा के एरिया में भी वो फूल के ऊपर जाकर बैठेगा मधुमक्खी, और मक्षिका जो है फूल के एरिया में भी वो किधर जाकर बैठेगा, वो विष्ठा के ऊपर। इसलिए हमें सीखना भी चाहिए, सिखाना भी चाहिए। ट्राई टू सी द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। अगर एक हम बगीचे में जाते हैं
You can say, oh, your garden is full of fragrant roses. You can say that. Or you can say, your garden is full of thorny bushes. अभी दोनों में सही कौन है? दोनों में, हाँ? सही कौन है? हाँ? नहीं, दोनों सही है, हाँ? क्योंकि कांटों के बीच में ही रोज आता है। एक दिख रहा है रोज, दूसरा दिख रहा है कांटा। इसलिए अगर हम लोग कांटों के बारे में बोलते रहेंगे, हमें कांटों से होने वाली दुख ही प्राप्त होता है। रोज को देखेंगे, रोज में सुगंध है। So we have to teach others also, and you can tell son that actually the ISKCON society has such a big society doing large scale good activities. आपने देखा कुंभ मेला में कितने एक दिन 1 लाख लोगों का प्रसाद वितरित हुआ, रथ यात्रा कितना होता है, हमारे दीपदान जो होता है कितने लाखों करोड़ों, अभी 60 करोड़ किताब वितरित किया है ISKCON। तो उसको कुछ ऐसे भक्तों से जोड़िए जिनका ISKCON के संबंध में बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण नज़र हो, तो उनके संग से खास करके तरुण बच्चों को, लड़के लड़कियों को उनके समवयस के एकदम पॉजिटिव कोई संग चाहिए। उससे जैसे प्रहलाद महाराज उनके मित्रों को भक्ति में लाया, तो उनके द्वारा ही उनमें परिवर्तन आता है। Thank you. I'll take just 1 minute extra. I just want to say that the Lord is so merciful that if you keep praying, He reveals the answers to you in a few short time. Correct. Why I tell you? From 4 days I've been searching for this boy. I was the one who opened it. Okay. So I was there in the line. I'm not trying to defend. I'm trying to see. Within 2 minutes I came back. I said, who is this boy who got confused, who got me in the line? I just want to say, I searched for him in your Utkarsh line. I thought he was a Utkarsh boy. Okay. I kept on searching for 4 days. Okay. Somehow Mataji revealed the story to me. I'm very, very happy. Now you will meet him now. Now I'll meet him. Okay. So I'm just in short. I tried to go there and sort out the queue over there. Okay. It took some. I had to go. So that also you can reveal to him. No, I definitely. Is he here? If he's not here, I'll speak to him. Okay, I'll speak to him separately. I sort out the queue. Amazing, huh? He only saw that I went from the side. Then you guys from side. Correct. I look up the security. Correct. Then he got angry. Then I also said something. I'm sorry for that. But you know, it happened in the heat of the moment. So I was searching. I thought it was Utkarsh boy. Anyway, so thank you very much, Mataji. Thank you very much for your program. This is real Bhushya Makyati project. Yeah. The class only it happened today. Yes. So thank you very much. Thank you. Yeah. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you. I was asked you. तो ये एक प्रश्न था, इसको हिंदी में बनाना था, हिंदी में किया नहीं, टाइम नहीं मिला मुझे। तो कभी कभी जैसे आप बता रहे थे कि कोई अगर हमारे पास आए प्रश्न पूछने के लिए या मन व्यक्त करने के लिए, तभी हमको गाइडेंस देना चाहिए। लेकिन कभी हम देखते हैं जैसे हम ऐसे कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं और एक टीम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, गृहस्थ का कम्युनिटी है, तो कभी कभी देखते हैं गृहस्थों में हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। करेक्ट। और दूसरे के बीच में रिलेशनशिप्स में इश्यूज हैं। कभी हस्बैंड गाइडेंस लेना नहीं चाहता है, कभी वाइफ गाइडेंस लेना नहीं चाहती है, और फिर आस्ते आस्ते पानी सर के ऊपर गिर। करेक्ट। एंड वी सी, हमको दिखता है कि वो कहीं गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, उनको फेथ नहीं है किसी को एक्सप्रेस करने का, और सिचुएशन बहुत धमाकेदार हो जाता है। वी हैव सीन कि माता जी निकल के आई है, वो हमारे सामने इन अ वेरी हीटेड सिचुएशन शी इज रिवीलिंग। करेक्ट। और तो ऐसा उनका इमोशनल स्टेट है कि हम गाइडेंस देना भी चाहते हैं, वो ले नहीं पा रहे हैं, सबको अपना इमोशनल चीज़ें बोल रहे हैं। तो क्या अगर हम लोग में से कोई है जो बहुत साल बिता चुके हैं या हमको एक्सपीरियंस है, शुड वी गो आउट ऑफ द वे समटाइम टू हेल्प? But the help is sought, then you can give help. Like, you know, Devamira Prabhu is doing some course nowadays, especially for the Grihasthas in ISKCON. He is a chartered accountant, many years he worked there. अभी उनकी इच्छा है कि ISKCON के गृहस्थों को कुछ हेल्प मिले, हाँ, उनके परिवार में, उनके फ्रेंड सर्कल में कैसे they can act maturely, हाँ?
वो कुछ सेमिनार्स देते हैं, वो कलकत्ता में रहते हैं। कभी एक बार आप लोग उनका सुझाव ले सकते हैं, टेक सम इंस्पिरेशन। सो लेकिन कुछ लोग उसके लिए तैयार नहीं है, दे आर नॉट रेडी टू टेक गाइडेंस। वो समस्या से ऊपर उठने के लिए कुछ मार्ग ढूंढ ही नहीं रहे हैं, तब प्रॉब्लम होता है। क्योंकि मदद मांगे बिना मदद देंगे ना, आपको भी डांटेंगे, वो बोलेंगे हमने कब पूछा आपको, आप खुद का देखो, ऐसे बोलेंगे। करेक्ट है ना? इसलिए भगवान ने अर्जुन को क्यों नहीं उपदेश नहीं दिया? वो फ्रेंड के रूप में ट्रीट कर रहा था। वो पहले फ्रेंडली टॉक्स आर यूजलेस, प्रभुपाद जी बोलते हैं। पहले वो फ्रेंड थे भगवान, 2.7 में गुरु बन गए, और उसके बाद करिष्य वचनंत होने के बाद गाइडेंस दिया। तो फिलहाल फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, ऐसे बने। करेक्ट ना? We know that sometimes the neighbors are observing that there's a lot of sound and everything, so they want to help, but people should seek help. That's why in the Guhyamaka Upanishad we are saying that less experienced person should seek guidance of a more experienced person. Then only the flow will start. Otherwise, it would be difficult. Yeah, understandable. Yeah, thank you. Yes, Prabhuji. मेरा प्रश्न थोड़ा डिफरेंट है। बोलिए। तो मेरा गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज है। तो गुरु महाराज अपने देव छोड़ने के पहले मायापुर में थे, और यहाँ पे उन्होंने हमारे ऊपर कृपा किया और हमको ब्राह्मण दीक्षा दिया। अच्छा हो गया, वेरी गुड। अभी मेरा प्रश्न ऐसा है, किस साल में था वो? पिछले साल। पिछले साल, राइट। तो अभी मेरा प्रश्न ऐसा है कि ब्राह्मण दीक्षा, जो ब्राह्मण होते हैं उनको 9 गुण होते हैं, लेकिन हमको जो जानवर दिया है उसमें 6 ही गुण है उसमें दिया है। तो ये डिफरेंस क्यों? ओह, अच्छा। The sacred thread is saying, हाँ? ओह, राइट। जब एक्चुअली देखना पड़ेगा इसमें, आपने बुक में चेक किया 9 होना चाहिए उसमें। 9 गुण तो रहते ही है कि भागवत गीता में भी दिया है कि 9 गुण है, समगुण, तप। अच्छा, वेर इज इट सेइंग 6 गुण? क्या 6 गुण है आपने बोला? तो वही मुझे प्रश्न मेरा वही है कि क्षमो दमः तपः शौचम शांतिरार्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। करेक्ट, वही भगवत में दिया है। बराबर। तो अभी मेरा वही प्रश्न है कि 6 गुण के जो जानवर दिया है तो उसमें 3 गुण तो कम है, तो वो secret thread. Oh, right. That you have to check with somebody. Pujari will know about it. And in case he wants 9 wala 1, you can check whether Grihasthas are given the 9 wala 1. Then when you change your sacred thread, you change, during different occasions. That time you can change over to that. Not a problem, because हम लोग चेंज करते हैं, करेक्ट है ना? चेंज करते हैं। अगर कुछ श्मशान में गए किसी देहांत होते समय, तब बदलते हैं। When you change next time, you can change. Not a problem. Yeah. So ये जो षड्विधा क्या बोलते हैं, ये जो ददाति पति गृणाति गुह्यमाकाति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम। प्रीति लक्षण के 6 जो लक्षण होते हैं, उनमें से ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। गुह्यमाकाति पृच्छति, इट इज द हार्ट ऑफ द 6 आइटम्स। जैसे गोपीनाथाचार्य और सर्वभट्टाचार्य गुह्यमाकाति पृच्छति करते हैं, रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु करते हैं, हाँ, और चैतन्य महाप्रभु और सर्वभट्टाचार्य वो भी करते हैं गुह्यमाकाति पृच्छति। और चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद दशाश्वमेध घाट में। तो इस तरह आप देखेंगे अनेक हमारे प्रभुपाद पहली मुलाकात में अपने गुरु के साथ गुह्यमाकाति पृच्छति किया उन्होंने। उन्होंने पूछा कि कैसे इसको हम ज्ञान को कौन सुनेगा हमारा, हम तो आज़ादी नहीं प्राप्त हुआ हमको। तो उन्होंने अपने मन की शंका प्रकट की, उन्होंने जवाब भी मिला उनको। इस तरह हम अनेक उदाहरणों के द्वारा हम प्रभुपाद जी ने कथन लिखा अपने गुरु को, गुरु महाराज मैं गृहस्थी में रहता हूँ और आपके पास तो ब्रह्मचारी सन्यासी हमेशा रहते हैं साथ में, तो मैं आपके लिए क्या सेवा दे सकता हूँ, हाउ कैन आई सर्व यू। तब उनके गुरु ने बोला कि इफ़ यू प्रीच दिस मैसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज, that will do good for you and that will do good for the world.
ऐसा उन्होंने जवाब दिया उनको। तो प्रभुपाद जी भी अपने मन खोलकर प्रश्न पूछते हैं अपने गुरु को, इस तरह है। तो इस तरह वी कैन लर्न फ्रॉम वेरियस डिवोटीज। एक वक्त पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद कुछ लोग मुझे आलोचना करते हैं कि मैं बुकवर्म हूँ, आपकी किताबों को पढ़ता रहता हूँ। प्रभुपाद ने बोला उनको बताओ, if you don't become bookworm, you'll become a stoolworm, ऐसे बोला उन्होंने, हैं। तो इस तरह प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी आध्यात्मिक दुनिया में मच्छर है क्या? प्रभुपाद ने बोला मच्छर होंगे, वो सब हरे कृष्ण कर रहे हैं सब, और वो किसी को काटते नहीं, ऐसे बोला। तो प्रभुपाद जी के पास जवाब था इससे, किसी भी प्रश्न का हो, he always had an answer. So Prabhupada's conversations are very good, Prabhupada's letters are very good, and apart from Prabhupada's purports, so many of the questions we will learn from Prabhupada's writings. But when we come together, I will just show you one picture, the one which I showed you in the beginning. You see, this is Lord Chaitanya Mahaprabhu sitting in Tota Gopinath, and next to him who is sitting? Nityananda Prabhu. See, Lord Nityananda is sitting, and then here is Advaita Chai Prabhu, Rup Sanatana is sitting, and Gadadhar Pandit is reading, isn't it? And here, Haridas Thakur, I think. Here you see below, King is offering obeisances. This is a regular thing. Mahaprabhu would go and hear Katha like Prahlad and Dhruva and all you would hear. Mahaprabhu would regularly go. And Mahaprabhu delighted in discussing Krishna Katha with devotees, like this. So, this is also Vikyamakati Pichati, discussing Bhagavatam in circle, coming together and discussing. इसमें परस्परानुकथनम पावनम भगवद यशः मितो रति बताया गया है, भक्तों की ओर प्रेम बढ़ेगा। मित तुष्टि, तुष्टि का मतलब है सब तरह की आकांक्षाएं चले जाएंगे, तुष्ट हो जाएंगे। और निवृत्ति मित आत्मना है, इंद्रिय तरफ करने की प्रवृत्ति मिट जाएगा। 3 लाभ बताया गया है। सो हियर इज रामानंद राय, आई टोल्ड यू, सी चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय। सो can I do Kirtan few minutes? No problem. Where is the Mridanga? Ready? It is whose house, Prabhu? This house? Where is Chandra? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। आपका घर भर गया पूरा भक्तों से। हर संडे करते हैं आप, हाँ इधर? वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर सर्विस। Every day he plays garlands on the... Is it, huh? Oh. People serving in temple ladies. Temple ladies, okay. They do here and then take it? Okay. Ladies come, then Okay. services happen. Wonderful service. He settled in Mayapur here and very good. Wonderful. Yeah. गौरंग करुणा करो बिना न जाने मौसम को पिता प्रभु नायक है तुम्हारा
श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री श्री राधा माधव की, श्री पंचतत्व की, लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू वेरी मच।